हेलो दोस्तों, यहाँ पे आरबीएससी 12th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में सभी के एग्जाम्स भी यहाँ पे पूरे हो चुके हैं जो भी साइंस मैथ्स से था। तो ऐसे में देखिए आज हम बात करने वाले मैथ के जो पूरा पेपर आया था उसका सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्वालिटी जो है सही नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे पास जो सही तरीके से पेपर पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी हमको दिखाई दे रहा है मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन का लेवल जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने सुना है तो पेपर का लेवल ईजी आया था। पिछली बार की तरह पेपर इतना हार्ड नहीं आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन ही हार्ड आए थे। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था एफ जो है आर से लेकर आर तक जाता है तो एफ एक्स का जो है मान दिया हुआ एक्स का 4 द्वारा जो है परिभाषित है, तो फलन क्या रहेगा। तो इसके अंदर जो फलन आप देख पा रहे हो वो तो मतलब कि एक एक ही हमको नहीं लग रहा है, ना ही अच्छा तक लग रहा है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन है, ना तो एफ एक एक ही है ना ही अच्छा तक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये आंसर किया तो आपको बहुत ज़्यादा बधाई, क्योंकि आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, तो पास तो आप इसी से हो सकते थे। आप जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है बहुत ईजी आए थे। फिर देखिए दो साइन इनवर्स 1/2 का मान दिया हुआ है, फिर कोस इनवर्स 1/2 का मान दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कब होता है 1/2, मतलब ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो मान सही मान हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका भी देखिए पाई बटा थ्री पर इसका मान होता है, इसका भी पाई बटा थ्री पर होता है। तो इसका मान हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 2/3। बी ऑप्शन मिलेगा, सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सारणिक वाला। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि ए बराबर बी बराबर मान दिए हुए थे। तो एफ बी क्या होगा ये आपको बताना था। एफ बी क्या होने वाला है ये आपको बताना था इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब। तो आपको सिंपली जो है ए को बी से गुणा करना था, जो इस हार्निक है इसको आपको इससे गुणा करना था, फिर इसको इससे गुणा करना था, फिर जोड़ घटाव के जो इसका आंसर करना था। जैसे कि हम इसको गुणा करेंगे 4 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे -9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, जब 4 से 4 से गुणा करोगे 16 हो जाएगा, और इससे गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पूरी मतलब सारणिक बनने वाली है आपकी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे क्या जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से देखेंगे तो ये एक प्रकार की हमें एक एक दिखवा देगा, क्योंकि माइनस का अंतर है ना, तो इसका आंसर वैसे ये एक नंबर जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो समीकरण दी हुई है इसमें आपको एक्स का मान निकालना था कि एक्स का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसको इसके बराबर रखोगे। फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में बताया था, जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बताया था, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पढ़े हैं, आप देख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्स का, वो हो जाएगा 2 इसका मान निकलेगा अंत में जब हम इसको सोल्व करेंगे फिर इस समीकरण को तब, है ना। फिर हम बात करते हैं जो पांचवा क्वेश्चन है उसका 3x + 2y बराबर sin x। तो आपको dy/dx करना है, यानी कि आपको x के सापेक्ष जो है इसका अवकलन करना है ना। तो इसका जो अवकलन हो जाएगा वो आपको बता दो किस प्रकार से जो है इसका अवकलन है वो करना है। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी cos x - 3/2। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसका मान यहाँ पे ये आ जाएगा, क्योंकि साइन का जब अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा। ठीक है, और 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2y का करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आप सभी जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इस प्रकार से एक सारणिक मान दी हुई है जो छठे क्वेश्चन में आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि x का मान क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो छठे क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा -3। -3 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। जैसे आप गुणा करोगे इसके अंदर देखिए तो क्या आ जाएगा 3, है ना। -3x बराबर -3 + x, यही आएगा जब आप गुणा करोगे। तो इसमें आप जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, इसी प्रकार से आपका आंसर निकलेगा। तो और लास्ट में आ जाएगा 2x बराबर में 6। तो x बराबर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही आंसर है ना। अगर आपने इस प्रकार से सोल्व किया तो बिल्कुल आपको नंबर मिलने वाले हैं। x³ log x का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलन, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स का जो है टाइम की वजह से 2-3 क्वेश्चन छूट सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे आपके। जो मैंने आपको बताया था इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लगभग वही, आप टेंशन नहीं लेनी, अब आपके पेपर हो चुके हैं, मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले फ्यूचर के बारे में सोचो। अब आपके लिए बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा इसका। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो इसका मैंने आपको उत्तर बता दिया है। जो सातवां क्वेश्चन है उसका बी आंसर बिल्कुल सही है, x² ब्रैकेट में 5/6 log x, है ना। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका है आठवां। इसके अंदर पर एक फलन देवा आपके सामने x, ए की घात दी हुई x², तो +c यानी e(x² का जो है आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसके अंदर आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूले के द्वारा आप जो है मैंने आपको बताया सारा फॉर्मूला रट लीजिए, फॉर्मूले के द्वारा जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि सी अच्छा लग जाएगा इसके अंदर, आपको बताइए कि सी इसमें जो है अच्छा लग जाता है, बाकी जो है सेम टू सेम उतार दिया जाता है। तो आठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पर नौवा, इसके आप सामने आपको जो है इसको बताना है कि घात कौन सी आएगी। तो इसके अंदर आपको घात बतानी है कितनी घात जो है इसके अंदर आने वाली है ना। तो इसके अंदर आप घात देख पा रहे हो कितनी आएगी, जब हम इसको घटाएंगे जब जोड़ेंगे तब हमको पता लग जाएगा। इसमें 1, 3 इस प्रकार से। तो इसके अंदर जो घात आएगी वो इस प्रकार से आएगी, एक घात इसके अंदर आने वाली है ना। कितनी घात आएगी, एक घात आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपके सामने
एक सदिश दिया हुआ है 1/√3 आई के प्लस 1/√3 जे के माइनस 1/√3 के के। तो इसके अंदर आपको बताना परिमाण जो है क्या रहने वाला है। तो इसका जो परिमाण है जो 10वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा 1। कैसे 1 इसका जो है सही आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब, है ना। आपको क्या आ रहा है जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और आप भी मुझे कमेंट में कमेंट कीजिएगा आपकी जो है 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आपके सामने एक सदिश दिया हुआ है, तो आपको निर्दिष्ट मात्र इकाई सदिश बताना है कि क्या होगा इसके अंदर। जो आपका अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होगा 10 नंबर जो है सही आंसर, क्योंकि 2 आई के बट्टे में क्या लग जाएगा √14। इसी प्रकार से जो है 3 जे के प्लस में, ठीक है, बट्टे में √14 माइनस का के √14, क्योंकि आपको अनिर्दिष्ट मात्रा निकालना है। तो इस प्रकार से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाए जाने की प्रक्रिया क्या होगी। मतलब कि एक पासा है तो उसे कितने बार फेंका जाता है, 2 बार, ठीक है। तो परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 36 हो गए टोटल। तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 कितनी बार होगा ये आपको बताना है। तो 7 कितनी बार होता है ये आप सभी को बताना है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो 7 मतलब कि हमारे पास किसी में 5 आ गया, 2 आ गया, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। 2 5 हो सकता है, ठीक है। फिर 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है ना। इसी प्रकार से क्या हो सकता है, 6 1 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। इस प्रकार से आप देखो 6 तो हमारे पास हो गए। इसके अलावा क्या बनता है, इसके अलावा हमारे पास इतने ही बनते हैं, ज़्यादा और तो कोई बनता नहीं है ना। तो इस प्रकार से 6 परिणाम हो जाएंगे, और जब हम 6 को भाग देंगे 36 पे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आपको इसमें जो है एफ एक्स दिया हुआ था, जियो एफ निकालना था। तो आपको सिंपली जो है इसको सॉल्व करना था कि जो है क्या आने वाला है, क्योंकि एफ एक्स दिया हुआ था। तो इसके अंदर आपको सिंपली मान रखना है जो भी इसके अंदर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस प्रकार से जो है टोटल क्वेश्चन थे। बाकी जो है उत्तर सहित आपको क्वेश्चन जो है व्याख्या मिल जाएगी, वो किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों बाकी के उत्तर आप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल पे सर्च कीजिए ज्ञाननल.com, गूगल खोल लीजिए, वहाँ पे लिखिए ज्ञाननल.com, इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है पूरा पेपर मिल जाएगा कंप्लीट, साथ में कंप्लीट आंसर की मिल जाएगी, जो भी पेपर का सोल्यूशन है बाकी सब्जेक्ट भी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप पूरे आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे हम बातें करेंगे और आप पल के अपडेट देंगे 12th क्लास की, ठीक है। पेपर हो चुके हैं, बढ़िया बात है, लेकिन हम सारे एक बार हमें वहाँ पे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे जो है जुदा नहीं होना चाहते। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, और साथ में आपको 12th क्लास की सारी अपडेट ज्ञाननल.com में मिल जाएगी, पूरे पेपर की आंसर की। तो यहाँ से देख लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।